यस, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। सब कैसे हो आप लोग? तो हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लेसन जो है महात्मा गांधी। राइट। तो उससे पहले क्या करते हैं हम लोग? लेसन पढ़ने से पहले क्या करते हैं बेटा? रिकैप करते हैं हम हमेशा, है ना बच्चों? तो हम रिकैप करेंगे। तो क्या हुआ था? महात्मा गांधी को हम क्या बुलाते हैं? बापू या राष्ट्रपिता या फादर ऑफ नेशन। और उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में, पोरबंदर गुजरात में। और खातियावाड़ जो है आपको लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। और उनका पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, और वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी। करेक्ट। उसके बाद में उनके लाइफ में वो कैसे जीते थे? बहुत आम साधारण आदमी, कॉमन मैन एंड अवे फ्रॉम लग्जरीज, यानी कि शानदार लाइफ से अवे परे थे। उसके बाद में चाइल्डहुड कैसे जब बचपन से वे, उनके दो क्वालिटीज बताया जा रहा है कि वो बहुत ईमानदार, हॉनेस्ट और सच्चे थे, ट्रूथफुल थे। फिर स्टोरी श्रवण कुमार से बहुत ही इंस्पायर हो गए थे, उनको बहुत ही वो स्टोरी जो है उनकी छू गई थी। क्यों? क्योंकि श्रवण कुमार जो है अपने माता पिता को अपने कंधे में वो बैम्बू योक में उठा के लेके जाते थे। क्यों? उनके माता पिता कैसे थे? ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स थे। तो इसलिए यहाँ पे डीपली टच बाय द डिवोशन। डिवोशन किसका? डिवोशन श्रवण कुमार के डिवोशन जो अपने माता पिता के प्रति है, उसको देख के वो बहुत ही उनको दिल को छू गई थी। और उन्होंने तब निर्णय किया, डिसाइडेड टू सर्व हिज पेरेंट्स। ये देखा था हमने अपना फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स। उसके बाद में थर्ड पैराग्राफ में हमने देखा कि वे इंग्लैंड गए थे लॉ डिग्री करने के लिए। फिर वे भारत वापस आए थे 1869 में। वो बहुत ही बेचैन थे, रेस्टलेस थे। ही वॉज वेरी रेस्टलेस। वाई बिकॉज ही कुडंट सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग। उनके जो देशवासी थे उनको पीड़ित देखते हुए उनको बहुत ही बेचैनी हुई। कौन था वो? कुछ के नीचे दबे हुए थे, फॉरेन रूल। मैंने बताया था आपको, फॉरेन रूल, ब्रिटिश रूल, सब जो दूसरा हमारा देश का नहीं है उसको फॉरेन रूल बताते हैं। फिर यहाँ पे मैंने एमजी करके लिखा है, यानी कि महात्मा गांधी। उन्होंने अपना जीवन समर्पित, पूरा जीवन कैसे समर्पित किया? किसके लिए? अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर एंड फ्री हिज कंट्रीमैन फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। यानी कि जो गरीब हैं उनको ऊपर उठाना था, और जो कंट्री है, अपना देश को आजादी दिलाने का उनका पूरा लाइफ समर्पित किया। फिर हमने देखा कि 5 फ्रीडम मूवमेंट। उसके लिए मैंने आपको बताया था सैंड क्यूसी करके। सैंड सत्याग्रह, और फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, डांडी सॉल्ट, सिविल डिsobedience मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये सारे मूवमेंट्स करके इंडिया को आजादी दिला दी। कब? 15 अगस्त 1947 को। राइट। तो इतना तक हमने छोड़ा था। अभी हम जानेंगे, हमको तो इंडिपेंडेंस मिल गया। अभी लास्ट पैराग्राफ रह गया जो बुक मैंने पहले लिख के रखा है। यस, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। कॉम्पोजिट विद्यालय गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ने सब चार्ट बराबर बना लिया है। ऑल राइट। तो 2 चार्ट में हमारा ऑलमोस्ट पूरा लेसन खत्म हो गया। और अभी एक चार्ट बाकी है जो कि आपका लास्ट पैराग्राफ है, वो अभी करने वाले हैं हम। राइट। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ, साथ साथ बुक निकालिए, अपना किताब निकालिए और साथ साथ पढ़िएगा बच्चों। ऑल राइट, सो लेट्स रीड टुगेदर। Mahatma Gandhi is known for his principles of non-violence all over the world। यानी कि यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल्स, ये जो प्रिंसिपल करके दूसरा स्पेलिंग होता है आपका स्कूल में जो प्रधानाचार्य होते हैं, ये जो है उसको भी प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको भी प्रिंसिपल्स बोलते हैं। मगर ये क्या होते हैं? ये सिद्धांत होते हैं। ऑल राइट। उनका क्या सिद्धांत था? अहिंसा। यानी कि एक ने थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल भी दिखा दो उनको कि वहां पे भी भले थप्पड़ मारे, मगर आपको है ना हिंसा नहीं करना है। उसका मतलब है नॉन वायलेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? नॉन वायलेंस। उनका सिद्धांत क्या था? नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में उनका जो नॉन वायलेंस है फैल गया था। ओके, इस नोन यानी कि को जाना गया था कि उनके जो नॉन वायलेंस की वजह से। अगला पॉइंट देखिए, ही लेड अ सेंटली लाइफ।
and was against all sort of injustice and inequality prevailing in the society. यानी समाज में जो भी अन्याय और असमानता जो होती थी उससे वो बहुत ही विरोध करते थे। अगेंस्ट यानी यहाँ पे क्या होता है बेटा, विरोध करना। और वो बहुत ही सेंटली लाइफ यानी कि संत का जीवन, क्योंकि पहला पैराग्राफ में हमको मालूम पड़ता है ना बेटा कि वो बहुत ही कॉमन मैन जैसा जीते थे करके हमको मालूम पड़ा ना। तो कॉमन मैन सेंट संत क्या करते हैं, अपने लिए नहीं जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं और बहुत साधारण कपड़ा पहनते हैं। तो वापस हमको ये रिमाइंड किया है कि कैसा लाइफ जीते थे। ही लेड अ सेंटली लाइफ एंड वॉज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस। इनजस्टिस कैसे पढ़ने का स्पेलिंग, इनको लिखो, जस्ट को लिखो, इस इनजस्टिस और इनइक्वालिटी, ये सब आगे जो लगता है इन अन, ये सब जो क्या है वो ऑपोजिट, जस्टिस यानी न्याय। जैसे आप उपसर्ग यहाँ पे लगाते हो ना बेटा हिंदी में, न्याय और अन्याय, वो ही यहाँ पर इनजस्टिस ऐसा करके लिखा हुआ है। ओके, तो ये इनको बोलते हैं हम प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं ऐसे आगे लगाने वाले, मैंने पहले ही सिखाया हुआ आपको, प्रीफिक्स। जो आगे लगते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, जो पीछे लगते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं। ऑल राइट बेटा। तो जो प्रिवेलिंग यानी कि प्रचलित या फैला जा रहा था जो अन्याय और असमानता, उसको समाज से वो बहुत ही विरोध करते थे। ही वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश राम राज्य को वो एस्टैब्लिश कहना क्या बच्चों, स्थापित करना चाहते थे या स्थापना करना चाहते थे। ऑल राइट, सो ही वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश राम राज्य। सो राम राज्य माने क्या, वो क्या है होता है वो तो मालूम होना है ना हमको, तो ये बता रहे हैं देखिए। बाय राम राज्य ही मेंट द किंगडम ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का साम्राज्य। किंगडम यानी कि क्या बच्चों, एक राजा का किंगडम होता है तो राज्य होता है ना, साम्राज्य होता है ना, तो वो ही है यहाँ पर किंगडम ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का साम्राज्य करके वो ही उनका मतलब था राम राज्य करके। ऑल राइट, फॉर हिम राम एंड रहीम वेर वन एंड द सेम डीटी। डीटी डाइटी करके बहुत लोग बोलते हैं मगर इसको डीटी करके पढ़ते हैं, जो कि ईश्वर। द सेम डाइटी या डीटी जो है एक समान ईश्वर, उनको राम और रहीम, राम किसके हैं, हिंदू के भगवान है, रहीम किसके हैं, मुस्लिम के हैं। तो जैसे हमारा कबीर के दोहे में हमने पढ़ा था ना, वैसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि राम और रहीम उनके लिए एक ही था, एक ही अल्लाह मालिक या ये शब्द भगवान एक है करके बोलते हैं ना। फॉर हिम राम एंड रहीम वेर वन एंड द सेम डीटी। फॉर हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंट्री इंडियंस कॉल हिम, वेट मैं अगला लाइन पे जाती हूँ तो यहाँ पर खत्म करती हूँ। फॉर हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि इनका जो महान योगदान था उसके वजह से क्या हुआ, मैं बोर्ड हटा के अभी आगे क्या लिखा है वो लिख के बताती हूँ। चलिए लास्ट लाइन तक जाएंगे हम यहाँ पर। ओके, अभी बोर्ड दिख रहा है, राइट। तो यहां से पढ़ेंगे हम। फॉर हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंट्री इंडियंस कॉल हिम फादर ऑफ नेशन और बापू। जो उनका महान योगदान था अपने देश के लिए, उसके लिए क्या है, भारतीय क्या बुलाते हैं उनको, राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ नेशन या और बापू। जो फर्स्ट लाइन में बोला गया ना बेटा, वो ही वापस बोल रहे हैं, मगर क्यों यहाँ पर रीजन दे रहे हैं कि हमको कि क्यों बुलाते हैं, क्योंकि उनका जो महान योगदान के वजह से। क्या क्या योगदान था हमने देखा था ना, नॉन वायलेंस उनका प्रिंसिपल और उनके फ्रीडम मूवमेंट जो भी हैं वो सब ही उनका योगदान था। ही वॉज असैसिनेटेड, ये कैसे पढ़ने का, दो बार ये स्पेलिंग लिखिए, बहुत बड़ा स्पेलिंग है करके डरिए मत। एस और एस दो बार लिखिए, फिर इन लिखिए, फिर एटेड लिखिए। असैसिनेटेड, ओके, असैसिनेटेड, एक्चुअल में इसको ऐसा पढ़ना चाहिए, ये ई जो है अलग आएगा, नेटेड। एस ई, ई का आई का साउंड ई होता है, तो एस ई नेटेड, ये नेटेड, नोटेड के बदले नेटेड, ये ए है बेटा। So he was assassinated on 30th January 1948 by Nathuram Godse. तो उनकी हत्या की गई, assassinated का क्या मतलब है बेटा, उनकी हत्या की गई कभी, 30 जनवरी 1948 में उनकी हत्या की गई। किसने की, बाई यानी कि किसने की, किससे की गई वो हत्या, नथुराम गोडसे। नथ
नथुराम। ऐसे पढ़िए ये स्पेलिंग, न पढ़िए, थू पढ़िए और राम पढ़िए, नथुराम गोडसे। गॉड और से गोड से हो जाते, इसको गॉड से करके नहीं पढ़ते हैं, गोड से करके पढ़ते हैं। ओके बेटा, या क्योंकि यहाँ पे सिलेबल डिवाइड, ये गोड हुआ, ये ड हुआ, ये से हुआ, गोड से करके डिवाइड होता है। सिंस देन 30th Jan, यहाँ पे मैंने क्या बोले, जगह नहीं है तो मैंने शॉर्ट में लिख के रखता है। सिंस देन 30th January इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी बाद में लगाया है, आपके किताब में पहले लगाया हुआ है, वो गलत है। ओके, मार्टियर्स डे यहाँ पर इसके बाद अपोस्ट्रोफी लगाइएगा। मार्टियर्स डे इसके पहले अपोस्ट्रोफी नहीं होगा, वो आपके बुक में गलत है बेटा, वो आप करेक्शन कर लो। मैं क्यों करके अभी आपको मैं वजह बताऊंगी। ऑल राइट, तो मीनिंग सब लिख लिया बेटा, मैंने पूरा पैराग्राफ समझा दिया है आपको। कुछ डाउट है तो डी करके टाइप कीजिए। ओके, जल्दी जल्दी बोलिए, डाउट है तो डी टाइप कीजिए, क्लियर है तो सी टाइप कीजिए। चलिए, हो गया। ये चार्ट देखेंगे हम, अभी जो पढ़ा था उसका चार्ट देखेंगे हम। राइट, तो हम देखेंगे लास्ट वाला चार्ट हम। ओके, आज का ये लेसन का लास्ट वाला चार्ट हम देखेंगे। ये रहा आपका लास्ट वाला चार्ट, ये देखिए। तो हमको मालूम पड़ा क्या है, महात्मा गांधी किसके वजह से जाने जाते थे पूरे दुनिया में, पूरे संसार में। उनके जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, ये वर्ल्ड करके मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद में वे कैसे लाइफ जीते थे, सेंटली यानी संत का लाइफ उनका था। और वे किसके इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस सोसाइटी में जो थे उससे विरोध करते थे। क्या करते थे? विरोध करते थे। एस्टैब्लिश, उन्होंने क्या स्थापना किया? राम राज्य को। राम राज्य से क्या मतलब है? किंगडम ऑफ गॉड, यानी कि राम और रहीम एक है करके मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करके बताया है। ऑल राइट, देन पीपल फॉर इज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे लोगों की बात की जा रही है कि लोगों उसने उनको क्या बुलाते थे? फादर ऑफ नेशन और बापू। और ये जो है किससे, किसने इसकी हत्या की, किसने इनकी हत्या की? असैसिनेटेड। कब असैसिनेटेड हुए? 30th January 1948। किसने किया? नथुराम गोडसे ने किया। और ये दिन जो है उसको मार्टियर्स डे करके हम उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑल राइट, तो यस, हो गया हमारा लेसन कंप्लीट। ऑल राइट, क्लियर है बेटा? यस, मैं मानती हूं कि आप लोग ने तीनों चार्ट बनाया होगा। ये जो तीनों चार्ट में बनाया है वो ही आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। तो अगर ये चार्ट बना के स्पेलिंग्स जो है आपने रिवाइज कर लिया तो बहुत बढ़िया से आपको क्वेश्चन आंसर्स भी लिख सकते हो। ऑल राइट बच्चों, तो मैं अब चार्ट हटाती हूँ। मैं मानती हूँ कि आपने लिख दिया होगा, या मैं वेट करूं? अगर लिख लिया है तो थम्स अप दे दीजिए। बताइए मैं अगला जाऊं, बढ़ूं कि नहीं। आज इस लेसन पर आपको एमसीक्यू होने वाला है, तो जल्दी जल्दी बताइए, आपने लिख लिया है तो यस मैम करके बताइए। मैं अब चार्ट हटा देती हूँ। हटाऊं मैं चार्ट? ऑल राइट, किसी ने यस करके बताया नहीं है तो मैं वेट कर रही हूँ, और 1 मिनट रुकूंगी। ठीक है, अभी नहीं मैम। ऑल राइट, लिखिए लिखिए, कोई बात नहीं, लिखिए। यहाँ पर एक वर्ड अगेंस्ट चाहिए तो ऐड कर लीजिए। वो सेंटली लाइफ जीते थे, और यहाँ के एरो मार्क के बदले यहाँ पर है ना, एक है ना अगेंस्ट करके एक वर्ड लिख लीजिए, क्योंकि वे विरुद्ध थे ना इन दोनों से। ऐसा करके आप लिख लीजिए, यहाँ पर मैं ऐसे करके अगेंस्ट, ये विरुद्ध, इनका दोनों का विरुद्ध करते थे, तो ऐसे भी मार्क कर लो कि विरुद्ध करते थे। वो लाइफ कैसे जीते थे? सेंटली। और अगेंस्ट कैसे थे? इन दोनों के जो अपना समाज में हो रहा था। ऑल राइट, हो गया। पहला दो चार्ट तो लास्ट क्लास में दिखाया था आपको, वो भी आपने लिख लिया है ना? यस मैम, सबने यस बता दिया। यस, वेरी गुड। तो मैं हटाती हूँ अभी बोर्ड से, सबका हो गया? यस, वेरी गुड। ओके बेटा, तो 3 चार्ट हमने पढ़ा था ये लेसन। और अभी मैंने आपको बताया था कि ये मार्टियर्स डे यानी कि क्यों अपोस्ट्रोफी डालते हैं। ये देखिए मैं बताती
अभी मान लीजिए ये टीचर करके लिखती हूँ। टीचर यानी, ओके बोर्ड नहीं दिख रहा है यहाँ पर, एक मिनट बोर्ड को नीचे कर देती हूँ। ऊपर लिख रही थी ऑल। ओके, तो यहाँ पे टीचर लिख रही हूँ बेटा। तो यहाँ पर टीचर्स, इसका एक वचन, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो यहाँ पे प्लूरल में क्या बनेगा, बहुवचन में क्या बनेगा, टीचर्स ऐड करेंगे। ओके, अभी मान लीजिए ये पेन है और पेन्स, ऐसा। तो जो भी आपको ये जो क्या बोले, टीचर टीचर्स ऐसा हो रहा है, जैसे अभी अभी यहाँ पर बातें हैं। मार्टियर, मार्टियर्स, एस, जो भी यहाँ पर एस में एंड होने वाला आपका नाउन हो, जो कि आपका नाउन हो, तब आप क्या करोगे। आपको अगर बताना है टीचर का दिन है, टीचर्स डे, टीचर्स का दिन है, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी डालोगे। ये हुआ आपका टीचर, यानी यहाँ पर अध्यापक का दिन है, एक ही अध्यापक है। अभी मालूम करो कि मुझे बोलना है ये सारे, ये एक स्टाफ रूम है ना, सारे अध्यापकों का है, टीचर्स रूम या स्टाफ रूम लिखो ना। तो यहाँ पर मैं अपोस्ट्रोफी क्यों बाद में डाला बेटा, क्योंकि मैं बोल रही हूँ यहाँ पर अनेक टीचर हैं, सारे टीचरों का एक स्टाफ रूम है। तो उसको, ये स्टाफ रूम किसका है, ये बताने के लिए मैंने यहाँ पर अपोस्ट्रोफी डाला है। ये स्टाफ रूम किसका है, सारे टीचर्स का है। ये दिन किसका है, अध्यापक, अध्यापक टीचर का दिन है। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पर, ये माने एक वचन है, वन सिंगुलर है यहाँ पर। ये क्या हुआ, यहाँ पर ये प्लूरल है। क्लियर हो गया। तो वैसे ही अभी हमको मार्टियर्स डे, यानी शहीद होने वालों का दिन है। ओके, बहुत सारे लोग शहीद होते हैं ना बेटा, शहीद हुए हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पर अभी देखिए मैं लिखती हूँ यहाँ पर ये मार्टियर्स, मार कैसे लिखने का, मार टी अर्स, ये एस प्लूरल है, ये बहुवचन है। तो इसीलिए यहाँ पर मार्टियर्स डे ऐसे लिखूंगी। अगर आपने ऐसे लिखा तो ये गलत होगा। तो माने एक शहीद आदमी का दिन है, ऐसे ये गलत होगा, ये गलत है, ये ही सही है। आपके बुक में ऐसा लिखा है बेटा, ये गलत है। ओके बेटा, गलत है ना, माने एक शहीद, एक आदमी की बात की जा रही है यहाँ पर, एक जो शहीद हुआ है इसको, मगर हम यहाँ पर मार्टियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, जो भी शहीद हुए हैं उनको सारों सारों का जो है हम ऑब्जर्व करते हैं, कब, 30 जनवरी को। राइट, क्लियर हो गया डाउट। यस मैम, यस मैम करके बता दिया है। ऑल राइट, तो अभी समय नहीं है, तो हम, मैंने सोचा क्वेश्चन आंसर, एक दो क्वेश्चन आंसर करके फिर हम बाद में हम लोग है ना इसमें बढ़ेंगे। क्या करेंगे आज हम, बाद में दो, एक एक क्वेश्चन आंसर तो कर लेते हैं, फिर बाद में एमसीक्यू करेंगे। राइट, तो एमसीक्यू, व्हाट वॉज, ये तो इजी है, आप ही कर सकते हो। व्हाट वॉज गांधी जी, यहाँ पे देखिए अपॉस्ट्रफी क्यों लगा गई, गांधी जी का पूरा नाम क्या है पूछ रहे हैं। तो कैसे लिखोगे बेटा इसको, कैसे लिखोगे, गांधी जी फुल नेम वॉज, कैसे लिखोगे कि उनका पूरा नाम क्या है करके लिखोगे, गांधी जी अपॉस्ट्रफी एस लिखोगे, गांधी जी फुल नेम, यू है ये फुल नेम, वॉस क्या है, क्या है, चार्ट बनाई है तो बराबर याद रहेगा अभी तक, मोहनदास करमचंद गांधी, फुल स्टॉप। ओके, अगला सवाल जो है ये इजी है, मैं जो भी है, व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ, क्वेश्चन आंसर कराऊं या एमसीक्यू कराऊं, जल्दी बताओ। क्यू सी क्वेश्चन आंसर करोगे आज, अभी 10 मिनट में, या एमसीक्यू करोगे, टाइप करो क्यू एन यू की एमसीक्यू, जल्दी बोलो। व्हेन एंड वेयर वाज गांधी जी बॉर्न, जल्दी बोलिए। क्वेश्चन आंसर बोल रहे हैं, चलो ओके, क्वेश्चन आंसर ही करा देते हैं। ओके, ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर ही करा देती हूँ बेटा।
व्हेन एंड वेयर वाज गांधी जी बॉर्न, कब जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था। दो सवाल है, देखिए कभी भी ध्यान देने का। ऐसे WH दो सवाल है, तो यहाँ पे व्हेन माने कब और वेयर यानी कहाँ। तो क्या बताना है हमको कि गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन कब। चार्ट बनाई है तो ये भी याद रहेगा बेटा। अक्टूबर 1869, कहाँ पर, एट पोरबंदर। पोरबंदर, पोरबंदर। ओके, इन कातियावाड़, कातियावाड़, खातियावाड़, खातियावाड़। आपको लिखना है तो वापस ब्रैक ये लिख के गुजरात। हो गया। हमको पोरबंदर बताना है, फिर खातियावाड़ बताना है, फिर गुजरात बताना है, राइट। ओके, क्वेश्चन आंसर सभी क्वेश्चन आंसर बोल रहे हैं, ठीक है हम क्वेश्चन आंसर ही करेंगे बेटा। चलिए चलिए, तो आपको भी काम आएगा ना एग्जाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। मैं अगले को जो दूसरी पोम पढ़ूंगी ना, वो जो स्विंग है उसके साथ इसका MCQ भी करा दूंगी आपको वापस, ठीक है। लिख लीजिए बेटा। तो ये कुछ भी नहीं है, आपने चार्ट में जो बन लिखा है वो ही आपको यहाँ लिखना है कि पूरा नाम क्या है। यहाँ पे करमचंद गांधी जी, यहाँ पे ना मोहनदास करमचंद गांधी। और कहाँ पर ये जो ये वाला पॉइंट यहाँ पर लिखना है। तो चार्ट बनाइए बनाइए और रोज रिवाइज कीजिए, रफ नोट में 2-3 बार चार्ट बना के स्पेलिंग कीजिए, तो बच्चों याद आ जाएगा। तो मैं दूसरा क्वेश्चन आंसर पे, तीसरा क्वेश्चन आंसर पे जा रही हूँ बेटा। राइट द मेन qualities of गांधी जी। क्या यहाँ पे सब अपोस्ट्रफी है, देखिए, क्योंकि गांधी जी के कैरेक्टर के बारे में बोल रहे पूछ रहे हैं हमको, है ना। उनके बारे में पूछ रहे हैं कि वो कैसे थे। तो हमको क्या है, ये वाला पॉइंट हमको लिखना है जो कि यहाँ पर है, देखिए। वो कैसे थे, वो बहुत ईमानदार और ट्रूथफुल थे, ये वाला पॉइंट लिखना है। और यहाँ पर जो पॉइंट है देखिए, जो लास्ट वाला पॉइंट है, वो कहाँ गया मेरा चार्ट, यहाँ पर ये, कि वो सेंटली लाइफ जीते थे और उनके सिद्धांतों के बारे में बताना है। तो इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ देखिए, ये वाला, ये प्रिंसिपल, सेंटली लाइफ और उनका ट्रूथ और ऑनर्स, ये तीन ही हमको वहां पर लिखना है। तो चलिए लिखेंगे पैसे। पहले गांधी जी के बारे में बताइए कि वो कैसे थे, गांधी बचपन से कैसे थे। गांधी जी वॉस कैसे थे, बोलिए बोलिए। वेरी गुड, आप सबने बहुत जोर से बोला होगा, मुझे यहाँ मालूम है। ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, ये दोनों वर्ड आपको तब से, बचपन से, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। तो ये पहला पॉइंट हुआ कि वो बचपन से कैसे थे। हो गया, हमारा फुल स्टॉप लगा दिया। उसके बाद में वे कैसे लाइफ जीते थे, तो वो पॉइंट बोलना है। ही लेड, लीड का पास्ट टेंस होता है लेड। ही लेड अ सेंटली लाइफ। सेंट्स, ए आई का साउंड ए होता है, ए। सेंट, सेंटली, LY, सेंटली लाइफ। फुल स्टॉप, हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। फिर बाद में उनके सिद्धांतों के बारे में हमको बताना है। क्या बताना है हमको, ही इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल स्पेलिंग लिखोगे, PLE लिखोगे, PAL नहीं लिखोगे। वो तो फिर आपका प्रधानाचार्य हो जाएगा, PAL लिखोगे तो। प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। ऑल, पूरे पूरे दुनिया में ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक पेन दूसरा बदल देती हूँ। चलिए, तो क्या हुआ, गांधी जी, पहला पॉइंट क्या बताओगे बेटा कि वो हॉनेस्ट और ट्रूथफुल है। लिखने के बाद पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए बेटा, ताकि आपको पॉइंट्स एग्जाम में आपको प्रेजेंटेशन के लिए भी मार्क मिलता है। फिर अगले लाइन में ये सेंटली लाइफ को अंडरलाइन कीजिए, फिर बाद में ये नॉन वायलेंस प्रिंसिपल और नॉन, ये अंडरलाइन कीजिए। तो ऐसे आप लोग प्रेजेंटेशन करोगे ना, तो अध्याय जो भी करेक्शन करे ना, हाँ ये पॉइंट लिख दिया, ये पॉइंट लिख दिया, चलो ये लिख दिया, ये लिख दिया। तो सेंटेंस भी आपको कभी कभी थोड़ा बहुत ग्रामर मिस्टेक हो गया तो भी कोई बात नहीं है, वो कीवर्ड्स देखेंगे और टिक करते ही जाएंगे। आपका प्रेजेंटेशन नीटली लिख के अंडरलाइन करोगे ना, जो जो कीवर्ड्स है, उसके लिए भी आपको मार्क मिलता है बेटा।
ठीक है बेटा। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें, क्या पढ़ेंगे मेन हम? हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल। कब से? कब से? चाइल्डहुड से, ये पॉइंट याद रखेंगे। फिर कौन से लाइफ जिया उन्होंने? सेंटली, ये लाइफ हुआ उनका। फिर कौन सा प्रिंसिपल था? नॉन वायलेंस प्रिंसिपल था। हो गया। ये ही आपको इस में याद रखना का। ओके। बचपन से हॉनेस्ट और ट्रूथफुल, लाइफ कैसे थी उनकी? सेंटली। यहाँ पे लीड, लेड यानी कि क्या बेटा? लीड का पास्ट टेंस है। ओके। राइट, हो गया। मैं दो तीन बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं रब करती हूँ बेटा। अगला जा रही है फोर्थ वाला सवाल पर हमारा। फोर्थ, वाई वॉस गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी क्यों बेचैन थे? क्यों आहत में थे? क्यों? क्यों बेचैन थे बेटा? क्या था? क्योंकि उन्होंने अपने देशवासियों को किसके नीचे? फॉरेन रूल के अंदर, वो पढ़ा था ना हमने, वो ही यहाँ पर हमको लिखने का है। गांधी जी वॉस रेस्टलेस। गांधी जी वॉस रेस्टलेस, क्वेश्चन में से लिखोगे टू सी हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों को देख के कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। गांधी जी वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन। यहाँ पे देखिए मैन नहीं लिखने का, मैन माने एक, यहाँ पे ई लिखने का मैन, क्योंकि यहाँ पे सब सारे पूरे देशवासियों प्लूरल है। तो मैन नहीं लिखने का, मैन लिखने का बेटा। ध्यान दीजिए वहां पर। इंग्लिश पूर्व माध्यमिक विद्यालय, क्या देख रहे हो, पूछ रहे हो बेटा? ओके, आपका नाम बता रहे हो, ठीक है। अगला जाए हम तो किधर, क्या बताना है कि गांधी जी क्यों रेस्टलेस थे, क्वेश्चन में पहले देखने का, आंख ड्रॉ कर लो, क्या देखा उन्होंने? अपना देश, इंडिया मैप जैसे ड्रॉ कर लो। इधर एक कंट्रीमैन, कंट्रीमैन क्या कर रहे थे? इसके किसके किसके नीचे दबे हुए थे? ये फॉरेन रूल के नीचे। यहाँ पे फॉरेन रूल यानी कि क्या? ब्रिटिश। ये ही आपका आंसर है। क्या देख रहे थे कि अपने देश, कंट्री मैन को, किसके यहाँ पर सफरिंग चाहिए तो एक वर्ड लिख लो, सफरिंग। सफरिंग फ्रॉम, अंडर द, अंडर यानी कि नीचे, इनके नीचे, अंडर द फॉरेन रूल। तो ऐसे हमको जुगाड़ लगाना है कि कैसे पढ़ें। ऐसे आपको जुगाड़ लगा के कुछ करो। अभी आपके सामने मैंने ये जुगाड़ किया, देखा? क्या देखा? अपने कंट्री मैन को देखा, कैसे थे? सफर कर रहे थे, किसके नीचे? फॉरेन रूल के नीचे। आपको दिक्कत हो रही है इंग्लिश को बाय हार्ट करने के लिए, तो ऐसे कुछ जुगाड़ लगा लो और पढ़ लो। ठीक है। चलो, ये रब करूं। पांचवा सवाल पे समय है क्या हमारे पास? और है, 1 मिनट है, एक में कर सकते हैं हम। पांचवा सवाल जा रही हूं मैं। हुज स्टोरी इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स? यानी किसकी कहानी से वो जो है बहुत ही डीपली टच्ड हो गए थे, ऐसे करके पूछ रहे हैं। तो सिर्फ हमको क्या आंसर है? हुज, कौन करके सिर्फ ही पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो हमको सिर्फ हमको उनका नाम लेना है, जो कि श्रवण कुमार है। द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार, श्रवण कुमार इंस्पायर्ड, क्वेश्चन में ही है बेटा ये वर्ड, देखो, इंस्पायर्ड गांधी जी। क्वेश्चन में से यहां से पूरा लिखने का। ओके। गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स। बस हो गया आपका सवाल। तो सिर्फ आपको ये द स्टोरी, क्योंकि वो कहानी है ना, ये भी मैं पढ़ाऊंगी आपको। यहाँ क्यों द लिखा है, नहीं लिखा है, वो सब भी मैं पढ़ाऊंगी। ओके। द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार, उनके स्टोरी, ये तो ये सिर्फ ही आपका आंसर है। ये स्पेलिंग बराबर याद कर लिया और अंडरलाइन कर लिया ना, तो मार्क मिल जाएगा, सुपर। हो गया समय। तो अगला दो क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे, आपके ग्रामर के एक्सरसाइज से।
या अभी करें? बोलिए बोलिए। बाद में करें? नेक्स्ट क्लास तो एन कीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास है तो एन टाइप कीजिए। नेक्स्ट क्लास, ओके, कर देंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, लिख लीजिए भाई। अभी बोल रहे हैं, कोई अभी बोल रहे हैं तो ठीक है, अभी जो बोल रहे हैं सुन लीजिए, ताकि आप लोग है ना। वाई डू वी कॉल गांधी जी एस, बाकी लोग जो है बाद में वीडियो को देख लीजिए, जिसको वो जाना होता है वो बाद में वीडियो को देख लीजिए और एक बार। वाई डू वी कॉल गांधी जी एज फादर ऑफ नेशन, क्यों बुलाते हैं? और एक ही मिनट है, हम लोग कर देंगे आंसर्स को। क्या है? क्योंकि उनका जो बड़ा योगदान था ना, महान योगदान, उसके बारे में हमको लिखना है। फॉर हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन, कि उनका जो महान योगदान था, कॉन्ट्रीब्यूशन, ओके, टू द फ्रीडम, किसके लिए महान योगदान था? क्योंकि इंडिया, भारत को फ्रीडम दिलाने के लिए, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लिए, इसके लिए हम बुलाते हैं, ऐसा करके बोलना है सिर्फ। ओके, इसके लिए करके वी कॉल गांधी जी, क्वेश्चन से गांधी जी एज, ये जो भी है, फादर ऑफ नेशन। कोट्स में लिखना बेटा, ऐसा कोट्स में, फादर ऑफ द नेशन, हो गया कोट्स में। तो क्या है? सिर्फ अपना बड़ा योगदान जो है, महान योगदान, ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, ट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम, किसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन? टू द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, लिख के बाद में क्वेश्चन से वी कॉल गांधी जी एज फादर ऑफ नेशन, ये क्वेश्चन में से लिख लेने का है। ओके बेटा, हो गया? ठीक है, लास्ट तो आप ही लिख सकते हो, सिर्फ नाम बताना है, हु असैसिनेटेड, तो सिर्फ नथुराम गोडसे लिखना है बेटा। क्वेश्चन नाम है, नहीं लिख रहे हो जी वाला, सिर्फ आंसर लिख रही हूँ, देखिए, हो गया आपका। सिर्फ उनका नाम लिखना है, नथुराम गोडसे। क्वेश्चन में से असैसिनेटेड का स्पेलिंग लिखना है, हो गया। 30 जनवरी 1948, हो गया सब आंसर्स। तो चलिए, थैंक यू सब लोग, और एक 2 मिनट रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। सिर्फ यहाँ पे हु पूछा, इसलिए नथुराम गोडसे सिर्फ लिखोगे और तारीख लिखोगे, ये तारीख और नथुराम गोडसे, हो गया आपका आंसर। तो अगली कक्षा में ग्रामर के साथ मिलूंगी मैं। थैंक यू सो मच। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद सबको, थैंक यू बोल रहे हो सब लोग, थैंक यू थैंक यू।